नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ 11th क्लास की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का बहुत यूज है बिजनेस में, क्योंकि हर जगह बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यूज होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट एंट्री एट द टाइम ऑफ ओपन करेंट अकाउंट, मतलब जब भी बिजनेसमैन बैंक में करंट अकाउंट ओपन करता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड एंट्री विड्रॉल ऑफ अमाउंट फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज, जब भी व्यापारी द्वारा ऑफिस यूज के लिए या अपने व्यापार के यूज के लिए कैश बैंक से विड्रॉल करते तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड, व्यापारी द्वारा या बिजनेस के ओनर्स द्वारा जब भी पर्सनल यूज के लिए बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं तो उसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बी पार्ट में देखेंगे आप, जितने भी ऑल पेमेंट बाय चेक से जितने भी पेमेंट बिजनेस के ओनर द्वारा किए जाते हैं हर जगह टू बैंक का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे पर्सनल, मतलब किसी व्यक्ति को चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा पर्सनल नेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कुछ एसेट्स परचेज कर रहे हैं जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, और पेमेंट बाय चेक, तो एसेट्स के नेम आ जाएंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज गुड्स कर रहे हैं और पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, जितने भी पेमेंट्स हम एक्सपेंस अगर चेक द्वारा कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, तो उस एक्सपेंस के नाम आ जाएंगे। जैसे सैलरी अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सी पार्ट में है ऑन पेमेंट बीइंग रिसीव्ड थ्रू चेक्स, मतलब चेक से जो बिजनेसमैन को या बिजनेस के ओनर्स को जो चेक रिसीव्ड होते तो उसकी एंट्री किस प्रकार से की जाएगी। व्हेन चेक रिसीव्ड इज नॉट सेंड टू बैंक सेम डेज, तो इसका मतलब यह है कि जब व्यापारी को चेक रिसीव्ड हो रहा है उसी दिनांक को अगर वो बैंक में जमा कर रहा है, जमा नहीं कर रहा है, तो उसकी एंट्री होगी, उसको कैश माना जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जिस व्यक्ति से उसको चेक रिसीव्ड हो रहा है। सेकेंड, चेक रिसीव्ड बीइंग सेंड टू बैंक नेक्स्ट डेट, जो चेक हमको पूर्व में रिसीव्ड हुआ था उसको जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो सिंपल ही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड जो है, चेक रिसीव्ड हो रहा है और सेम डे ही हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। फोर्थ है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बीइंग एंड्रोस्ड टू एनी अदर पार्टी, इसका मतलब ये है कि जैसे व्यापारी के पास कोई चेक रखा हुआ है, उसने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया तो उसकी एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि व्यापारी के पास जो चेक रखा हुआ है उसको कैश मानता है। चेक रिसीव्ड, ये डी पार्ट्स है। चेक व्हेन चेक वाज डिपॉजिटेड इन बैंक, ये डिसऑनर्ड से संबंधित एंट्रीज हैं। जो चेक बैंक में डिपॉजिट होता है और वो डिसऑनर्ड हो जाता है तो उसकी एंट्रीज होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक जब डिसऑनर्ड होता है तो बैंक कस्टमर्स को चेक वापस कर देता है। इसी प्रकार से जो थर्ड पार्टी को व्यापारी द्वारा जो चेक्स दिया जाता है तो उसकी डिसऑनर्ड की एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ब्रैकेट में एंड्रोजी अकाउंट्स। ई टॉपिक्स में आप देखेंगे इंटरेस्ट से संबंधित है। जैसे अपन ने अपना अमाउंट या बिजनेसमैन का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है तो बैंक उसको इंटरेस्ट देती है तो उसके अकाउंट में ही इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड हो जाता है तो उसकी एंट्री होती है इनकम है उसके लिए कहलाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक चार्जेस, बैंक द्वारा कई सुविधाएं दी जाती हैं अपने कस्टमर्स को, तो उन सुविधाओं को उपयोग करते तो बैंक फ्री में सुविधाएं नहीं देती, उस पर चार्ज लगाती है। तो वो जो बैंक चार्जेस है वो आपके अकाउंट से ही लेस हो जाता है।
तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस हो गया वो, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी प्रकार से बैंक ओवरड्राफ्ट है। व्यापारी द्वारा अगर मान लीजिए किसी प्रकार का ओवरड्राफ्ट बैंक के द्वारा है तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो व्यापारी के लिए वो एक्सपेंस हुआ, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसी प्रकार से चैरिटी के लिए मान लीजिए हमने चेक से पेमेंट किया हुआ है तो व्यापारी के लिए एक्सपेंस हो गया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।